अभी इस वक्त मैं सराज विधानसभा क्षेत्र की पखरैर पंचायत जो थुनाग हमारा एसडीएम हेडक्वार्टर है वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर 9 किलोमीटर के इसमें पड़ती है, दूरी में पड़ती है। ये वो जगह है जहाँ सड़क बहुत बुरी तरह से टूट गई है, आने जाने का कोई साधन यहाँ पर रह नहीं गया। और मेरे पीछे अगर आप देख रहे होंगे इस तरफ हमारा डेजी का एक गांव पड़ता है। उस गांव में एक ही गांव में 11 लोग मिसिंग हैं जो अभी तक नहीं मिल पाए हैं, जिनकी मिलने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा ऐसा लगता नहीं है। और बहुत बड़ा अगर नुकसान इस बार बारिश के कारण अगर हिमाचल प्रदेश में किसी एक जगह में हुआ है तो ये सराज विधानसभा क्षेत्र का हमारा डेजी का गांव जो पखरैर पंचायत के अंतर्गत पड़ता है, यहाँ पर हुआ है। एक ही परिवार की यहाँ ऊपर 108 के करीब जो है वो भेड़ बकरियां थी, वो बह करके चले गई, एक भी नहीं मिली। यहाँ पुल था, पुल बह करके चला गया। और उसके साथ साथ में बहुत बड़ी क्षति जो है यहाँ पर बाग बगीचे फ्लोरिकल्चर के और उसके साथ साथ जो पॉली हाउसेस थे उसका भी हुआ है। बहुत मुशक्क़त के बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि सारी सड़क वॉश आउट हो गई थी, टूट गई थी। और अब सड़क को रिस्टोर करने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। ये मशीन हमने डिपार्टमेंट के साथ बातचीत करने के बाद किसी एक अपने साथी को कहा कि इस रास्ते को खोलने के लिए आप मशीन लगाई है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले समय में बहुत जल्दी कुछ दिनों के अंदर जो रास्ता बिल्कुल टूटा हुआ इस पंचायत का एटलीस्ट कम से कम डेजी तक की सड़क पहुंच सके। सेब का सीज़न भी बहुत अब नज़दीक है, इस बेल्ट में सेब भी होता है और सेब की फसल मार्केट तक पहुंचे उसके लिए भी सड़क की आवश्यकता है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर अगर जान का हुआ है तो मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत यहीं पर हुआ है। पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जानें इस बार की बरसात में अभी तक इसी गांव की गई है। मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। परिवार के सदस्यों से आज मिलना हुआ, परिवार के सदस्यों के साथ साथ में उन लोगों से भी मिलना हुआ जिनके घर चले गए हैं, जिनकी पशुशाला चले गई है, जिनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उन सब से भी मिलना हुआ। सब लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, बहुत परेशान हैं। लेकिन हम अपनी ओर से जो मदद उनको पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं कि इनके लिए कम से कम राशन की व्यवस्था, राशन के अतिरिक्त और सारी चीज़ों को यहाँ तक पहुँचाने का प्रयत्न किया जा सके ताकि कम से कम ज़िंदगी अब चलना शुरू हो जाए। नहीं तो ज़िंदगी एक जगह थम सी गई है, ऐसी हमारी कोशिश है। और अभी बिजली की सप्लाई, पानी की सप्लाई रिस्टोर करना बाकी है, लेकिन तभी ये संभव है जब ये सड़क आगे पहुँच पाएगी, क्योंकि सारा सामान सड़क के माध्यम से लोगों को लेकर जाना है। अभी आपने देखा कि राशन की किट और सामान जो हम राहत के रूप में यहाँ पर उपलब्ध करा करके लोगों को दिए हैं। यहाँ से 5-5 घंटे का खड़ी चढ़ाई में चढ़ करके पीठ पर चढ़ा करके उनको अपने घर तक पहुँचना है। बहुत सारे लोग रास्ते में मिले, बहुत सारी महिलाएं आपने देखी रास्ते में मिली, पीठ में उनके बोझ चढ़ा है। सामने सड़क नहीं है, रास्ता भी नहीं है, सीधे पहाड़ पर चढ़ना है और पहाड़ भी कई जगह से अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है, टूटा हुआ है, पत्थर हैं, चट्टानें हैं। ऐसी ये ज़िंदगी कठिनाई के दौर में से गुजर रही है इस पंचायत के अंतर्गत। फिर भी हौसला बाकी है, हौसले के साथ हम आगे बढ़ेंगे, यही मुझे कहना है। अभी इस वक्त मैं सराज विधानसभा क्षेत्र की पखरैर पंचायत जो थुनाग हमारा एसडीएम हेडक्वार्टर है वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर 9 किलोमीटर के इसमें पड़ती है, दूरी में पड़ती है। ये वो जगह है जहाँ सड़क बहुत बुरी तरह से टूट गई है, आने जाने का कोई साधन यहाँ पर रह नहीं गया। और मेरे पीछे अगर आप देख रहे होंगे इस तरफ हमारा डेजी का एक गांव पड़ता है। उस गांव में एक ही गांव में 11 लोग मिसिंग हैं जो अभी तक नहीं मिल पाए हैं, जिनकी मिलने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा ऐसा लगता नहीं है। और बहुत बड़ा अगर नुकसान इस बार बारिश के कारण अगर हिमाचल प्रदेश में किसी एक जगह में हुआ है तो ये सराज विधानसभा क्षेत्र का हमारा डेजी का गांव जो पखरैर पंचायत के अंतर्गत
पड़ता है, यहाँ पर हुआ है। एक ही परिवार की यहाँ ऊपर 108 के करीब जो है वो भेड़ बकरियां थी, वो बह करके चले गई, एक भी नहीं मिली। यहाँ पुल था, पुल बह करके चला गया। और उसके साथ साथ में बहुत बड़ी क्षति जो है यहाँ पर बाग बगीचे फ्लोरिकल्चर के और उसके साथ साथ जो पॉली हाउसेस थे उसका भी हुआ है। बहुत मुशक्क़त के बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि सारी सड़क वॉश आउट हो गई थी, टूट गई थी। और अब सड़क को रिस्टोर करने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। ये मशीन हमने डिपार्टमेंट के साथ बातचीत करने के बाद किसी एक अपने साथी को कहा कि इस रास्ते को खोलने के लिए आप मशीन लगाई है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले समय में बहुत जल्दी कुछ दिनों के अंदर जो रास्ता बिल्कुल टूटा हुआ इस पंचायत का, एटलीस्ट कम से कम देजी तक ये सड़क पहुँच सके। सेब का सीज़न भी बहुत अब नज़दीक है, इस बेल्ट में सेब भी होता है और सेब की फसल मार्केट तक पहुँचे उसके लिए भी सड़क की आवश्यकता है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर अगर जान का हुआ है तो मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत यहीं पर हुआ है। पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जानें इस बार की बरसात में अभी तक इसी गांव की गई हैं। मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। परिवार के सदस्यों से आज मिलना हुआ, परिवार के सदस्यों के साथ साथ में उन लोगों से भी मिलना हुआ जिनके घर चले गए हैं, जिनकी पशुशाला चले गई है, जिनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उन सब से भी मिलना हुआ। सब लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, बहुत परेशान हैं। लेकिन हम अपनी ओर से जो मदद उनको पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं कि इनके लिए कम से कम राशन की व्यवस्था, राशन के अतिरिक्त और सारी चीज़ों को यहाँ तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जा सके, ताकि कम से कम ज़िंदगी अब चलना शुरू हो जाए। नहीं तो ज़िंदगी एक जगह थम सी गई है, ऐसी हमारी कोशिश है। और अभी बिजली की सप्लाई, पानी की सप्लाई रिस्टोर करना बाकी है, लेकिन तभी यह संभव है जब ये सड़क आगे पहुंच पाएगी, क्योंकि सारा सामान सड़क के माध्यम से लोगों को लेकर जाना है। अभी आपने देखा कि राशन की किट और सामान जो हम राहत के रूप में यहाँ पर उपलब्ध करा करके लोगों को दिए हैं, यहाँ से 5-5 घंटे का खड़ी चढ़ाई में चढ़ करके पीठ पर चढ़ा करके उनको अपने घर तक पहुँचना है। बहुत सारे लोग रास्ते में मिले, बहुत सारी महिलाएं आपने देखी रास्ते में मिली, पीठ में उनके बोझ चढ़ा है। सामने सड़क नहीं है, रास्ता भी नहीं है, सीधे पहाड़ पर चढ़ना है और पहाड़ भी कई जगह से अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है, टूटा हुआ है, पत्थर हैं, चट्टानें हैं। ऐसी ये ज़िंदगी कठिनाई के दौर में से गुजर रही है इस पंचायत के अंतर्गत। फिर भी हौसला बाकी है, हौसले के साथ हम आगे बढ़ेंगे, यही मुझे कहना है।